हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ टॉपिक मैं वो आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो में क्वेश्चन अप कवर अप किया था सैलरी चैप्टर से रिलेटेड 15 मार्क्स का 2009 अप्रैल में एग्जाम में आ रखा होगा। सो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो गाइज उस वीडियो का लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। सो दैट आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, बहुत ही बेनिफिशियल होगी वो वीडियो आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चन है जो फुल फ्लेज बनता है ना वो करवाया है मैंने। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमारा हुआ था 2009 अप्रैल में जो आया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2009 सितंबर में एग्जाम में आया था, क्योंकि जो पहले ईयर्स थे ना तब क्या होता था कि कोई एग्जाम सितंबर्स में होते थे, अक्टूबर्स में होते थे, तो ऐसे हो जाते थे, आगे पीछे हो जाते थे। अब देखो ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है, आपको स्टेटमेंट स्क्रीन पे आ चुकी होगी, देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर सुखसिमरन फॉर द असेसमेंट ईयर है 18-19। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था असेसमेंट ईयर का क्या यूज़ है। असेसमेंट ईयर है हमारा 18 एंड 19। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन ना बिल्कुल सिंपल वे से करना है, जैसे अब तक आपने फुल फ्लेज लॉन्ग क्वेश्चन सीखे हैं मेरे से, पिछली कितनी वीडियोज़ हैं बिल्कुल वैसे ही है। देखो आपको बेसिक पे गिवन है, आपने बेसिक पे ले लेना है। बेसिक पे कितना है जी, 12,000 पर मंथ। तो 12,000 इंटू 12 करोगे कितना आएगा, 12,000 इंटू 12 करा मेरा आ गया 1,44,000। ठीक है जी। आफ्टर दैट आपको गिवन है कि बोनस जो है वो आपकी 1 मंथ की सैलरी बेसिक पे है। बोनस जो है 1 मंथ का बेसिक पे है, तो बोनस इज इक्वल्स टू 12,000 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको कमीशन मिल रही है 60,000 की। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, आप लोगों को आता भी होगा। कमीशन 60,000 की, अब उसको डीएनएस अलाउंस मिल रही है उसकी सैलरी के ऊपर 60%, जिसमें से उसका 50% एंटर होएगा। अब उसकी सैलरी कितनी है, 1,44,000। इसका कर दो पहले आप लोग 60%, इसका पहले कर देंगे हम लोग 60%। किसका, 1,44,000 का 60% करा हमारा आ गया 86,400। अब इसका हाफ अमाउंट हमारा एंटर हुआ है। जब वो ट्रीटमेंट करेंगे मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए आगे क्या है, एम्प्लॉय हैज़ ऑल्सो इन कैशमेंट हिज करंट ईयर लीव फॉर 20,000। अब एम्प्लॉय ने एक लीव ली है 20,000 की इन कैश, तो आप इसको भी लोगे क्योंकि उसको इन कैश मिली है। कैश फॉर्म में उसको जो भी रिसीव होता है और उसके पास रहता है वो टैक्सेबल हो जाता है। लीव इन कैशमेंट मिली है उसको 20,000 की, लीव इन कैशमेंट ले लीजिए 20,000 की। आई होप गाइज यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब उसके बाद देखिए गाइज कौन सा पॉइंट है, ही हैज़ एम्प्लॉयड अ डोमेस्टिक सर्वेंट एट 1,600 पर मंथ। जो बंदा एम्प्लॉय था उसने एक डोमेस्टिक सर्वेंट को रखा है जिसकी वो सैलरी 1,600 पर मंथ पे कर रहा है, बट उसका एम्प्लॉयर उसको कितना रीइंबर्स करके दे रहा है, 1,200। तो हमने 1,200 लेना है जितना उसको उसके एम्प्लॉयर से रिसीव होगा, ना कि जितना वो आगे पे कर रहा है। तो 1,200 इंटू 12 करके जब आप लोगे तो आपका आ जाएगा 1,44,000। ठीक है जी, ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जितना रीइंबर्समेंट हुआ है उतना अमाउंट लोगे। आफ्टर दैट मोबाइल बिल है जो वो पे कर रहा है एम्प्लॉयर, दैट शुड बी एग्जाम्ड, क्योंकि मोबाइल बिल पे करना पड़ेगा उसको। हो सकता है हम फ़ोन से उसी का काम कर रहे हों, ठीक है ना, अगर हम उसी के वर्क ऑफिस में एम्प्लॉय हैं तो ये चीज़ें हमारी एग्जाम्ट हो जाती है। मोबाइल बिल कभी भी नहीं लेंगे हम लोग, एग्जाम्ट होगा हमारा। उसके बाद फ्रेंड्स क्या है उसका मेडिकल बिल। अब जो ये मेडिकल बिल है 60,000 का, अब इसमें आपको एग्जाम्पशंस अप्लाई करनी है अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट टू फॉलोइंग मैनर्स जो दे रखी है। अब आपका जो मेडिकल का बिल है, देखिए मेडिकल का बिल है आपका 60,000 का। ठीक है, अब फॉलोइंग मैनर्स क्या है कि अगर वो नोटिफाई हॉस्पिटल से करवाता है तो 17,000, अगर वो किसी प्राइवेट क्लिनिक से करवाता है तो 43,000। अब देखो अगर वो एम्प्लॉय है, किसी एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहा है, तो उसको पहली बात तो प्राइवेट क्लिनिक के लिए अलाउड ही नहीं किया जाएगा, उसको कोई भी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। अगर वो नोटिफाइड, जिस कंपनी में वो काम कर रहा है उस कंपनी ने उस हॉस्पिटल को नोटिफाई अप्रूवल दिया हुआ, अप्रूव्ड हॉस्पिटल है कोई, अप्रूव किया कि आप यहाँ से ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, अगर वहाँ से होता है देन 17,000 यहाँ लिख रखा है। अगर यहाँ नहीं लिखा होता तो हमने 15,000 अकॉर्डिंग टू अवर अजम्पशन करनी होती है। जो हमारी ट्रीटमेंट होती है हमारी एग्जाम्पशन 15,000 होती है अदरवाइज मेडिकल बिल पे, और रीइंबर्समेंट वाला बिल होता है अकेले मेडिकल बिल पे नहीं, जहाँ साथ में रीइंबर्समेंट लिखा हो ना, रीइंबर्स्ड मेडिकल बिल, वहाँ पे हमारी 15,000 की एग्जाम्पशन होती है। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला हुआ है नोटिफाई हॉस्पिटल में उसको 17,000 मिली है।
प्राइवेट में नहीं मिलती, उसको नोटिफाई हॉस्पिटल वाली लेनी होती है आपने। तो एग्जाम्प्ट कर देंगे हम लोग यहाँ पे 17,000, 60,000 में से हमारा अमाउंट आ जाएगा 43,000 ये वाला। अब ये तो उसको मिल गया जी, उसको नोटिफाई हॉस्पिटल में उसने जो ट्रीटमेंट करवाई 17,000 की, वो हमने लेस कर दिया उसमें से जो उसको एग्जाम्पशन मिलेगी। अब नोटिफाई हॉस्पिटल का अमाउंट आ गया 43,000, नोटिफाई हॉस्पिटल की जितना अमाउंट लगा वो निकाल दिया, बाकी बच गया। अब हमारी ये आ गई टोटल हॉस्पिटल। अब इसमें हमने हमारी लिमिट लगानी है, जो मैंने आपको बताया कि हम मेडिकल बिल रीइंबर्समेंट होता है तो हम अपनी एक लिमिट लगाते हैं 15,000 की। ये तो नोटिफाई हॉस्पिटल की होगी, प्राइवेट की हमने लेनी नहीं। इसको माइनस करा, जो अमाउंट आया उसमें से अब हमने अपनी एग्जाम्पशन अप्लाई करनी है, जो हमने थ्योरी वाइज रीड कर रखी है 15,000 की करेंगे तो हमारा इधर अमाउंट आ जाएगा जी 28,000। ठीक है जी, ये उसकी नोटिफाई हॉस्पिटल की थी, इसको माइनस करा तो ये अमाउंट आ गया। अब हमने अपनी एग्जाम्पशन भी तो लगानी है जो हमारी अकॉर्डिंग टू थ्योरी बनती है, तो 15,000 वो करी, 28,000 आ गया। ठीक है, आफ्टर दैट क्या पॉइंट है, फ्रॉम बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर एंड उसका एम्प्लॉई दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में। अब देखो यहाँ पे लिख लेते हैं कि एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लिख लेते हैं हम लोग, कितना है 4,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 4,000 इंटू 12 करके देख लीजिए अपना, 4,000 इंटू 12 करके आई थिंक 48,000 आएगा, 48,000 आ गया। अब इसमें हम लोग हमारी एग्जाम्पशन लगाते हैं 12% की, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो 12% की एग्जाम्पशन किसके ऊपर लगती है, सैलरी। सैलरी इसमें कैसे निकलती है, हमारी सैलरी के लिए हमें क्या लेना होता है, बेसिक पे। बेसिक पे जितना आया हमारा 1,44,000 प्लस जितना डीए एंटर हुआ है। अब यहाँ पे देखिए डीए कितना था 86,400, बट इसका 50% हुआ था एंटर, तो इसका 50% कितना हो गया 43200। सैलरी एज इट इज, डीए जो है ना इसका 50% एंटर हुआ था, तो हमने 50% ही लेके चलना है, पूरा का पूरा अमाउंट नहीं लेना, जितना अमाउंट एंटर होता है वो लेना होता है। ठीक है, अब करके देख लो 1,44,000 प्लस 43200, इसके ऊपर लगाना है आपको 12%, आ गया आपका 22,464। अब इसको आप माइनस कर दोगे 48,000 में से तो आपका अमाउंट आ जाएगा 25,536। ठीक है जी, बिल्कुल ही ईजी है ये, मैंने आपको पहले भी अजम्पशंस करवा रखी हैं, ईजिली हो जाती हैं ये। अब देखो उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, ऑन 1 फरवरी 2018 उसने एक लोन लिया है 6 लाख का अपने एम्प्लॉयर से टू परचेज अ बिग कार, एक बिग कार को परचेज करने के लिए लोन लिया है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। प्रिस्क्राइब रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय एसबीआई ने कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है 9%, वो इंटरेस्ट कितना पे कर रहा है 6%, और उसको मतलब एसबीआई ने कितना प्रिस्क्राइब किया है 9%, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना बन गया 3%। तो 3% आपको लेके चलना है इंटरेस्ट का जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो 3% मिलेगा। देखिए आपको 3% का बेनिफिट मिल रहा है ना, तो आप यहाँ पे ऐसे ही लिखोगे इंटरेस्ट का आपको बेनिफिट मिल रहा है 3%, क्योंकि एसबीआई ने तो 9% का अर्ज्यूम किया है बट आप 6% पे कर रहे हो, 3% का आपको बेनिफिट मिल रहा है 3% ऑफ 6 लाख। अब देखो ये डेट कब, वो लोन कब ले रहा है 1 फरवरी को, तो अगर वो लोन 1 फरवरी को ले रहा है दैट मीन्स फेब और मार्च 2 मंथ्स ही हुए, तो 2 मंथ्स के लिए वो लोन ले रहा है तो अप्लाई 2 मंथ्स भी करोगे, क्योंकि यहाँ पे डेट स्पेसिफिकली मेंशन है तो इंटरेस्ट निकालते वक्त आपको डेट लेनी है। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा जी 3,000, 6 लाख के ऊपर 3% इंटू 2/12 3,000 आ जाएगा आपका। अब आफ्टर दैट नेक्स्ट क्या है जी, अब उसको इंटरेस्ट है जो क्रेडिटेड टू एक्यूमुलेटेड बैलेंस। अब जो ये इंटरेस्ट नेक्स्ट करवा रही हूँ ना मैं आपको, ये कौन सा है, ये प्रोविडेंट फंड वाला इंटरेस्ट है, जो मैंने आपको प्रोविडेंट फंड की वीडियो में प्रोवाइड अच्छे से समझा रखा है कि कैसे अप्लाई होता है, बट वैसे आपको इसी क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, ज़रूरत नहीं है दूसरी वीडियो में जाने की। इसमें क्या होता है, आपको 10% जैसे कोई भी रेट गिवन है, अब यहाँ पे आपको 10% ऑन 30,000 गिवन है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपका 9.5% एग्जाम्प्ट करना होता है, बट आप लोग सीधा तो इसके ऊपर 9.5% लगा नहीं सकते। आप क्या करोगे 30,000 इंटू 9.5 अपॉन में यहाँ पे जितनी भी परसेंट होगी, अगर यहाँ पे 15 है 16 है जितनी भी है वो रख दोगे। अब यहाँ पे 10 है तो मैं 10 रखूँगी। 30,000 इंटू 9.5 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे जब हम, हमारा आ जाएगा 28,500। अब इसको माइनस कर देंगे क्योंकि इतना अमाउंट तो हमारा एग्जाम्प्ट है 9.5, तो 1,500 इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा टैक्सेबल। ठीक है जी, अब हमारा लास्ट पॉइंट आई थिंक है आगे,
अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, ही हैज़ ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड अ रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। जो उसकी एक अनफर्निश्ड अकोमोडेशन है, हायर उसके एम्प्लॉयर ने उसको हायर पे लेके दी है 18,000 पर मंथ। पहली बात तो ये केस है हमारा, देखिए रेंट फ्री एकोमोडेशन, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन। फ्रेंड्स, इसका एक प्रॉपर चार्ट है जिसकी मैंने आपको वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है। वो चार्ट हर क्वेश्चन में यूज़ होना है। अगर तो आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक ऊपर आपको आई बटन में दे रही हूँ, तो जाकर देख लीजिएगा उस वीडियो को। और अगर आप लोगों ने देखी है तो आपको ये पॉइंट समझ आ चुका होगा। अब इस केस में क्या है, जो इस क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन में क्या केस है कि एम्प्लॉयर जो उसको घर दे रहा है वो किराए पे लेके दे रहा है, खुद नहीं, उसका खुद का घर नहीं है। दो केसेस होते हैं ना, एक उसका, एक केस में वो ओनर होता है और दूसरे केस में वो किराए पे लेके देता है। लास्ट क्वेश्चन में वो ओनर था, आई थिंक जिन्होंने देखी है उनको पता होगा, लास्ट क्वेश्चन में वो ओनर था। अब इस क्वेश्चन में क्या है, उसने हायर पे लेके दिया है जिसका वो रेंट पे कर रहा है 18,000 पर मंथ। अगर वो हायर पे लेके देता है तो हमने 15% डायरेक्टली लेना होता है, 15% ऑफ सैलरी, या जितना उसने एक्चुअल रेंट, और एक्चुअल रेंट जितना उसने पे किया है, विच एवर इज हायर ले लेंगे हम, एक्चुअल रेंट उसने जितना पे किया है। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। 15% ऑन सैलरी लेना है पहले तो हमने, ठीक है। सैलरी के ऊपर हम लोग 15% कैसे लेंगे, पहले हम लोगों को यहाँ पे सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सैलरी में हमारे कौन कौन से अमाउंट है, 1,44,000 की बेसिक पे आ जाएंगी, उसके बाद बोनस ऐड हो जाएगा 12,000 का, उसके बाद कमीशन भी ऐड हो जाती है। इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आती हैं जो यहाँ नीचे आके आता है ना, रेंट फ्री एकोमोडेशन, इसमें सारी आती हैं। बट जो ऊपर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है उसमें गिनी चुनी चीज़ें आती हैं जो आपको पता होना चाहिए कि सैलरी में क्या क्या डाला है हमने, ठीक है। 60,000 आ गया। आफ्टर दैट आपका यहाँ पे वो अमाउंट आएगा जो एंटर नहीं हुआ होता। रेंट फ्री एकोमोडेशन में वो अमाउंट आता है जो एंटर नहीं होता। 50% एंटर हुआ था, दैट्स मीन 50% एंटर नहीं हुआ। और क्वेश्चन पेपर में आपको पता है कैसे डालेंगे कंफ्यूज करने के लिए, हमेशा अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको दिया होगा 60% डीए या 40% डीए एंटर है, सो दैट आप कंफ्यूज हो जाओ कि एंटर वाला अमाउंट यहाँ लेना है कि यहाँ पे लेना है। तो चीज़ों की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे आपको होती जाएगी। आगे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें 40% केस अप्लाई होगा। अब यहाँ पे हमारा डीए 50% एंटर हुआ ना, तो 40% में आपको और क्लैरिटी होगी कि किस में हम लोग एंटर का अमाउंट लेते हैं, किस में हम लोग नो एंटर वाला पॉइंट लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ कन्फ्यूज क्रिएट करती है पेपर में आपको, जिसका आपको ध्यान रखना है। 4320 की कर दी। उसके बाद हमारी लीव इनकैशमेंट है 20,000 की। उसके बाद सर्वेंट है वो नहीं लेनी होती, यहाँ तक ले लिया हमने अमाउंट। इसका कर देंगे हम लोग, टोटल आ जाएगा 2,79200, ठीक है। अब लगाना है इसके ऊपर आपको 15%, ठीक है। और जो उसने एक्चुअल पे की है, दोनों में से आपने देख लेना है कौन सी वैल्यू कम है, जो लीस्ट वैल्यू होगी वो ले लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसके ऊपर 2,79200 के ऊपर 15% लगा देते हैं जी, आ जाएगा हमारा 4,1880। अब उसका जो एम्प्लॉयर है वो एक्चुअल में देखिए रेंट कितना पे कर रहा था, 18,000, तो उसको भी ले लेंगे 18,000। देखिए मैंने बोला था ना दोनों में से लीस्ट एक्चुअल या 15%, तो एक्चुअल कितना पे कर रहा है वो 18,000, तो 18,000 इंटू 12, 2,16,000। अब इन दोनों में से लीस्ट वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी, दोनों में से छोटी कौन सी है, 4,1880, तो ये वैल्यू आप लोग ले लोगे। सिंपल, बिल्कुल सिंपली क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं अगर आपको टॉपिक की क्लैरिटी होगा इस, तो ध्यान में रखिएगा। ये रेंट फ्री एकोमोडेशन पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं आता तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी गिवन होगा आपको हर वीडियो का, तो जाकर देखना मत भूलिएगा। आगे देखिए लास्ट पॉइंट एंड देन क्वेश्चन हमारा फिनिश हो जाएगा, कार वाला पॉइंट। फ्री यूज ऑफ 1.6 लीटर कार ऑल्सो प्रोवाइडेड बोथ फॉर ऑफिशियल एंड प्राइवेट यूज। अगर ऑफिशियल एंड प्राइवेट, अब उसमें क्या होता है कार वाले केस में, वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी उसकी भी वीडियो है, लिंक ऊपर आई बटन में देखो, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन में जो यूज़ होना है सिर्फ इस वीडियो में वही पॉइंट बता सकती हूँ। बट उस पूरे टॉपिक का एक चार्ट है, अगर आपको वो चार्ट पता होगा, क्योंकि वो बहुत डिफरेंट टॉपिक बन जाता है कार वाला, तो अगर आपको उसका पता होगा तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन में अगर पॉइंट आता है कार वाला तो सॉल्व कर लोगे। बाकी आपको ऊपर लिंक इवन होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, तो जाकर देख लीजिएगा। बट फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए समझा देती हूँ। चार्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर हमारी कैपेसिटी 1.6 लीटर से कम है तो हमें 1800 लेना होता है। अगर 1.6 लीटर से ज़्यादा है तो 2400 लेना होता है। कार के इंजन की कैपेसिटी अगर
1.6 लीटर से कम है, डज नॉट एक्सीड 1.6 लीटर, तो हमें 1800 लेना होता है, और अगर एक्सीड कर जाती है तो 2400 लेना होता है। अब यहाँ पे टोटल 1.6 लीटर ही बोला है, दैट्स मीन्स हमने हमारी बड़ी नहीं है, 1.6 लीटर को उसने क्रॉस नहीं किया, वहीं पे है, तो 1800 लेके चलेंगे हम। 1800 इंटू 12 करके ले लेंगे, हमारा 1800 इंटू 12 करके हमारा अमाउंट आ गया 2,16,000 अमाउंट आया है मेरा। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। बाकी मैंने आपको सारे करवा दिए हैं, अमाउंट्स आ चुके हैं। अब आप सिंपली इसका टोटल करके अपनी डिडक्शंस अप्लाई कर दोगे, यहाँ पे हमारा टोटलिंग क्लोज हो जाएगी। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए गाइज, ये आप सिंपली वैल्यूज़ को टोटल अप कर दोगे। आफ्टर दैट आप सिंपली एक डिडक्शन अप्लाई करनी होती है आपको, स्टैंडर्ड डिडक्शन। डिडक्शंस हमारी 3-4 लगती हैं, मैंने आपको वीडियोस में वो ऑलरेडी करवा रखा है, बट इस क्वेश्चन में ऐसा कोई पॉइंट नहीं था कि डिडक्शन कौन सी लगनी है। तो सिंपली एक डिडक्शन जो हम क्वेश्चन में अप्लाई करते ही करते हैं, तो उस डिडक्शन को सिंपली अप्लाई कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे 50,000, बस कुछ भी नहीं करना। यहाँ क्वेश्चन हमारा हो जाएगा फिनिश। ठीक है गाइज, तो आई होप आपको आज की वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन करवाया है कवर अप हो गया होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। अगर आपको गाइज प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सो दैट मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। तो चलिए गाइज, मिलते हैं आप लोगों से हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और गाइज, आप लोगों से जाते जाते एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर आप लोग 90.6% ऐसे लोग आते हो जो वीडियोस को तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। सो गाइज, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, सो दैट मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए गाइज, लेते हैं आप लोगों से अलविदा। आप लोगों से मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन के साथ। तो चलिए गाइज, बाय बाय।